सवाल जात का पूछा है, तो हम जो भी लड़े हैं 7 बार यहाँ सुहवल से, वो पासी ही हमारे मुकाबले लड़े हैं। माधव प्रसाद जी लड़े थे पासी, और वो रामू प्रदर्शी पासी हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये 3 बार हमसे हारे हैं। एक उषा रावत पासी थी, वो हारी हैं। हरिराम रावत वाली पासी वो हारी हैं। और ये क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ पासी। फोकस यूपी प्रशासन का, यूपी सरकार का इस पर है। 6 मंत्री यहाँ हैं, मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं। क्या चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं? लकी गाड़ी है। देखिए, मंत्री जी की श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। और इसमें शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस सीट पे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पूरे देश में पासी हो रहा है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में अवधेश प्रसाद जी ने एक बयान दिया जो आप इस वीडियो में देखे। उन्होंने बोला दोस्तों कि 7 बार से लगातार मेरे सामने पासी ही थे, लेकिन समाज ने हमेशा मेरा साथ दिया। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो। पहला चुनाव आपका, और एक ऐसी सीट जिसे सबसे बड़ी हॉट सीट यहाँ की कहा जा सकता है। इकलौता चुनाव चल रहा है, पूरा फोकस यूपी प्रशासन का, यूपी सरकार का इस पर है। 6 मंत्री यहाँ हैं, मुख्यमंत्री बार बार आ रहे हैं। क्या अजीत प्रसाद नर्वस? नहीं, नर्वस की तो कोई बात ही नहीं है। पहले तो मैं आपको इतने बड़े चैनल पे, आप मेरे घर पे आई, अयोध्या धाम की धरती पे आई, तो मैं आपको हृदय की गहराई से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहां आप नर्वस की बात कर रहे हो, तो समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए तैयार था। और हम लोग तो पहले से ही इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव टाला गया। जैसे 9 उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें ये चुनाव रोका गया। और अभी चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करी है। हम सारे लोग तैयार हैं और बहुत मजबूती से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये गाड़ी बताई जा रही है कि इसमें बड़े लंबे समय से नामांकन के लिए भी जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं। लकी गाड़ी है। देखिए, मंत्री जी की श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। और इसमें शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस सीट पे। से यहाँ पर मिल्कीपुर सीट पर हम प्रचार कवर करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला चल रहा है यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ अवधेश प्रसाद जी से हमारी मुलाकात हो गई है, घर से निकल रहे हैं और कार्यों के लिए निकल रहे हैं। लेकिन वो सबसे बड़े एक तरह से सिंबल बन गए यहाँ पर। अयोध्या नगरी जिस फैजाबाद सीट के अधीन आती है, वहां से संसद में जब उन्होंने चुनाव जीता और अब जब संसद में वो रहते हैं मौजूद, बीजेपी कह रही है कुछ हो जाए अब मिल्कीपुर तो नहीं जीतने देंगे। मिल्कीपुर में वोट मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाताओं का है, देवतुल्य मतदाताओं, जिन्होंने अवधेश प्रसाद को 12 में जब हम पहली बार वहां गए, 7 बार तो हम यहाँ जीते हैं सुहवल से, अब बीकापुर 7 बार। जब वहां गए पहली बार 12 में 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया। और अभी 4 जून को जो नतीजा आया है लोकसभा का, तो ये मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में है, यहाँ से भी हम जीते हैं। तो लोगों का भरोसा हम पर है, हमारा भरोसा उनको। बीजेपी कैंडिडेट अगर उसी जाति से वो उतारते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, वोट बटेगा? नो, ऐसा है। आपने सवाल जात का पूछा है, तो हम जो भी लड़े हैं 7 बार यहाँ सुहवल से, अब इसका हो गया है बीकापुर। वो पासी ही हमारे मुकाबले लड़े हैं। पासी एकाध को छोड़ के माधव प्रसाद जी लड़े थे पासी, वो रामू प्रदर्शी पासी हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये 3 बार हमसे हारे हैं। एक बार हारे हैं यहाँ बीजेपी से, फिर बहुजन से हारे हैं, फिर मिल्कीपुर से भी हारे, वो पासी हैं। और एक महिला थी उषा रावत पासी थी, वो हारी हैं। हरिराम रावत वाली पासी वो हारी हैं। और ये क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ पासी, ये पासी अभी है। तो हाँ, तो कोई ये पासी का सवाल नहीं है, सवाल पासी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर के जो कैंडिडेट हैं चंद्रभान प्रसाद जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी सीट जहां पर नतीजों के हिसाब से वर्चस्व समाजवादी पार्टी का रहा, उस समय चुनौतीपूर्ण लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
और चुनौतीपूर्ण में हम नहीं है वहाँ पे। वहाँ की जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं, वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा, जनता हमारे साथ है जी। आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ है? क्योंकि जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि केवल जाति के काट के तौर पर आपको पासी होने के नाते चुनाव मैदान में उतारा गया। क्या ये सही है? अव्वल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप तो दूसरे गांव से। नहीं, बाहरी नहीं मैम, हम भी जिले के हैं, वही के हैं। और मेरी पत्नी लगातार 2015 से 2 बार से लगातार जिला पंचायत रही, पिताजी कई बार प्रधान रहे, और 12-14 साल से हम लोग वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिला भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, जिला कार्य समिति, और हम लोग काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ की देवतुल्य जनता, सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से वहाँ पर जिताकर सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का